नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुरक्षा समेत तमाम तैयारियों का जायजा लेने आज योगी आदित्यनाथ खुद अलीगढ़ जाएंगे। सोशल मीडिया समर्थकों को सीएम योगी की बधाई। सीएम ने की सोशल मीडिया विभाग गोरखपुर की सराहना। बीजेपी के सोशल मीडिया पर समर्थकों की भारी संख्या। सोशल मीडिया पर समर्थकों का बधाई देने का दावा। सीएम योगी ने कहा, सपोर्ट करने वाले लोगों का शुक्रिया। आप अदृश्य सुरक्षा कवच हैं। सपोर्ट करने वाले लोगों का शुक्रिया। थोड़ी देर में यूपी बीजेपी की मीडिया कार्यशाला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे उद्घाटन। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। रामलला के दर्शन से आप करेगी चुनाव अभियान का आगाज। राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया साधु संतों से करेंगे मुलाकात। कल गुलाब बाड़ी से निकालेंगे तिरंगा संकल्प यात्रा। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी का कमल सहेली क्लब अभियान। कमल सहेली क्लब के जरिए महिला वोटरों पर नजर। 1918 मंडलों में गठित की जाएगी कार्यकारिणी। 27,700 शक्ति केंद्रों पर महिला प्रभारी नियुक्त। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, यूपी के खासकर पूर्वांचल में बाढ़ के कारण इस वर्ष फिर व्यापक तबाही और बर्बादी से लाखों परिवारों का जीवन अति बेहाल हो गया। अपेक्षित सरकारी मदद ज्यादातर कागजी और हवा हवाई होने से बेघर हुए लोगों का जीवन अति कष्टदायी बना हुआ है। स्पष्ट है, उचित सरकारी मदद के अभाव में अति विपदा में जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को अपने सामर्थ्य के हिसाब से मदद करने वाले बीएसपी के लोगों से पुनः अपील की। अमेठी में प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। दीवार गिरने से हुई थी 3 बच्चों की मौत। पीड़ित परिवार से मिलकर व्यक्त किया शोक। किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आए सांसद वरुण गांधी। सीएम योगी को लेटर लिखकर रखी कुछ मांगे। गन्ने के दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग, साथ ही आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाने की मांग। गुजरात के वडनगर से निकलकर दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग तक मोदी के पहुंचने की असली कहानी देखिए द रियल मोदी आज रात 9 बजे। लखनऊ में वायरल फीवर का कहर जारी। 2 साल की मासूम की मौत। मासूम बच्ची में थे डेंगू के लक्षण। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में 35% पीड़ित बच्चे। 200 से ज्यादा बच्चों में हो रही वायरल फीवर की शिकायत। साफ सफाई के मामले में फेल हुआ नगर निगम। अलीगढ़ में जिन्ना के खिलाफ बढ़ता विरोध। एएमयू छात्र संघ हॉल में जिन्ना की तस्वीरें हटाने की मांग तेज। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टॉयलेट में लगाई तस्वीरें। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा, एएमयू के बजाय टॉयलेट में होनी चाहिए जिन्ना की तस्वीरें। हिंदुस्तान के विलन है जिन्ना। मुजफ्फरनगर में थाना भोपा क्षेत्र के ग्राम निर्गाजनी सहित लगभग 20 गांव के लोग आज भी पानी से चलने वाली पंचक्की का आटा खाते हैं। निर्गाजनी झाल पर स्थापित 168 साल पुरानी आटा चक्की अंग्रेजों के जमाने की है, जो 1850 में बनाई थी। भदोही के एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर टोल बूथ में घुसा। ट्रक के घुसने से महज 3 सेकंड पहले टोल कर्मी बूथ छोड़कर भाग जाता है, जिससे उसकी जान बच गई। रामपुर में आसरा कॉलोनी के मकान का छज्जा गिरने से गर्भवती महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला समेत 4 युवा घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जबकि मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। गोड्डा में दबंगों की खुलेआम दबंगई। नाई की दुकान में घुसकर की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमीरपुर में पुलिस की दबंगई आई सामने। युवक की बाइक की चाबी निकालते नजर आई पुलिस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
ग्रेटर नोएडा में ई बाइक चलवाने के नाम पर करोड़ों की ठगी, आरोपी पति पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी 2 साल से थे फरार। प्रतापगढ़ पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत कई मामले में फरार आरोपी के घर कोर्ट की कुर्की की नोटिस चस्पा कर मुनादी की। सिद्धार्थनगर में एसओजी और पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गौ तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, एक पुलिसकर्मी और एक गौ तस्कर घायल। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज दोपहर 2:30 बजे राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। भूपेंद्र पटेल घाटलोदिया सीट से विधायक हैं। दरअसल विजय रूपानी ने अचानक गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद नए सीएम के नाम का चुनाव हुआ। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 31,372 नए मामले सामने आए, 37,880 रिकवरी हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,623 नए केस आए सामने। एक दिन में 46 मरीजों ने दम तोड़ दिया। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक दिन में 67 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 22 नए केस मिले। एक दिन में 44 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में अब भी 390 केस एक्टिव। हरियाणा में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14 नए केस आए सामने। एक दिन में 40 मरीज रिकवर भी हुए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करने से दिल्ली के किसान बेहद खुश हैं। इसके जो नतीजे आए वो बड़े उत्साहवर्धक हैं। 90% किसानों ने कहा कि 15 से 20 दिनों के अंदर उनकी पराली गल गई और उनकी जमीन तैयार हो गई अगली गेहूं की फसल बोने के लिए। किसानों ने बताया कि पहले 6 से 7 बार, गेहूं बोने से पहले 6 से 7 बार खेतों की जुताई करनी पड़ती थी। बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से 1 से 2 बार जुताई करने से ही काम चल गया। फायदा हुआ बहुत। खेतों में जो ऑर्गेनिक कार्बन था उसकी मात्रा पहले से 40% तक ज्यादा मात्रा बढ़ गई। ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ गया बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से। बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से वो पराली जो है वो एक तरह से खाद के रूप में कन्वर्ट हो गई और तो 40% तक वृद्धि हुई कार्बन के कंटेंट में। नाइट्रोजन की मात्रा 24% तक बढ़ गई जमीन उसमें मिट्टी में। बैक्टीरिया जो है 7 गुना बैक्टीरिया बढ़ गया। जो मिट्टी थी, मिट्टी के अंदर उपजाऊ बैक्टीरिया होता है जो उसमें फसल उगाने में मदद करता है, उसके अंदर बैक्टीरिया 7 गुना बढ़ गया। और फंगस जो है जो कि फायदा फसलों को, वो 3 गुना बढ़ गई। मिट्टी की क्वालिटी जो है उसमें इतना सुधार हुआ कि गेहूं का अंकुरन 17 से 20% तक बढ़ गया। लगभग आधे किसानों ने यह स्वीकार किया कि बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से जो डीएपी खाद है वो पहले ये लोग 40 किलो प्रति करते थे, वो घट के 36 से 40 किलो प्रति एकड़ हो गई। मतलब फर्टिलाइजर खाद का भी इस्तेमाल कम, खाद भी इस्तेमाल करनी पड़ी। और ओवरऑल गेहूं की बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करने से जब अगली गेहूं की फसल आई उसमें लगभग 8% की वृद्धि हुई है। तो जैसे दिल्ली के किसान खुश हैं, अब दिल्ली के लोग खुश हैं, ऐसे ही आस पड़ोस के राज्यों के किसान भी खुश हो सकते हैं अगर वहाँ की राज्य सरकारें भी बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करना चालू करें। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बाधित करे कि वो भी करें। केंद्र सरकार से भी हमारी अपील है कि आप राज्य सरकारों को कहिए कि अभी तक तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, अब तो कर सकते हैं, अब तो समाधान आ गया, अब तो सोल्यूशन है हमारे पास, अब तो कर सकते हैं। तो राज्य सरकारों को कहा जाए कि अब पराली के लिए मदद कीजिए किसानों की, सारे
किसानों के बायोडिकम्पोजर सारे किसानों के खेतों में कि राज्य सरकार फ्री में छिड़काव कराए। इतना सस्ता कोई भी राज्य सरकार करा सकती है, वो फ्री में छिड़काव कराए सारी राज्य सरकारें। और अब पराली को जलाने की जरूरत नहीं है। अब कम से कम हम लोगों को, सब लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिलनी चाहिए। ये रिपोर्ट लेके मैं 1-2 दिन में समय लेके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से भी मिलने के लिए जाऊंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि वो व्यक्तिगत तौर पे इस मामले में दखल अंदाजी करें। नमस्कार। और चलिए रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। गोंडा में वर्चस्व क्लिनिक संचालकों में जमकर हुई मारपीट, दौरान की भीड़ चोटें। बिना धड़ल्ले से चल रहा था क्लिनिक, पुलिस ने 5 लोगों पर दर्ज की एफआईआर। कटरा बाजार थाना क्षेत्र के कुआं का मामला। जालौन में बदमाश पुलिस को दे रहे चुनौती, ताबड़तोड़ होने के बाहर टहरे युवक की बदमाशों ने गला रेत कर की हत्या। अलीगढ़ में मकान की अचानक दीवार गिरने से मचा हड़कंप, लगातार बारिश के चलते ढह गई दीवार, मलबा हटाने का काम जारी। कानपुर में दोस्तों के साथ निकला ट्रांसपोर्ट व्यापारी हुआ लापता, अभी तक नहीं लग सका व्यापारी का कोई सुराग। गोंडा में दुकान से घर लौट रहे युवक को मारी गोली, गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। बाइक, नकदी और मोबाइल लूट, बदमाश हुए फरार। शामली के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर दिखा तेज रफ्तार का कहर, आवारा गोवंश की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। युवक की मौत की खबर से परिजनों में मचा कोहराम, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में फतेहपुर सीकरी पुलिस का सराहनीय कार्य, भक्तों के भेष में मंदिर में घूम रही थी महिला चोर, चेन चोरी कर भाग रही महिला को पुलिस ने पकड़ा। शामली में दुकान के अंदर जमकर चले लाठी डंडे, दुकान में घुसकर युवक के साथ दबंगों ने की मारपीट। काशी विश्वनाथ धाम में ललिता घाट फाटक के पास देर रात हुआ हादसा, ट्रक से भारी भरकम शीशा उतारने के दौरान 3 मजदूर दबे। वाराणसी लोलार कुंड में स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं की मैजिक पलटी, कई श्रद्धालु हुए गंभीर रूप से घायल। वाराणसी में अस्पताल के वार्ड में खुसा पशु, अस्पताल परिसर में कर्मचारी रहे नदारद। पर एसीएमओ की लापरवाही, जिला अस्पताल में बच्चों को एक्सपायरी ग्लूकोज बोतल चढ़ाने का मामला। मिर्जापुर में चोरी की साइकिल खरीदने पर कबाड़ी, अधेड़ कबाड़ी की पिटाई से हुई मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर किया चक्का जाम। पिंडरा शारदा सहायक की नहर बाबतपुर राजवाहा में पानी न छोड़े जाने से सूखने की कगार पर फसल, पानी से ग्रामीणों में आक्रोश। श्रावस्ती में 2 बाइक की हुई भीषण टक्कर, बाइक सवार 5 लोग हुए घायल। झांसी में इंडिया न्यूज के रिपोर्टर मनीष श्रीवास्तव के घर दिन दहाड़े लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस, सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मुरारी नगर की घटना। हमीरपुर में कुछ लोगों ने डॉक्टर को जमकर पीटा, डॉक्टर की गाड़ी में भी जमकर की तोड़फोड़। रुद्रपुर में कांस्य पदक विजेता का भव्य स्वागत, उत्तराखंड के साथ देश का नाम किया रोशन। हरिद्वार में एक लड़की को बार बार कॉल करना और अश्लील मैसेज भेजना युवक को पड़ा भारी, शिकायत पर परिजनों ने युवक को रास्ते में पकड़कर जमकर पीटा। कोटद्वार में बड़ा हादसा होने से टला, कोटद्वार डिपो की रोडवेज बस दुकान के अंदर घुसी, गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। रुद्रप्रयाग में मार्ग पर सफर करना खतरे से खाली नहीं, स्थानीय लोग लंबे समय से इस मोटर मार्ग को ठीक करने की कर रहे मांग। टिहरी में पानी की किल्लत से जूझ रहा पेडुला गांव, 70 परिवारों के आगे पानी की समस्या का संकट, शिकायतों का नहीं हुआ कोई समाधान।
T20 वर्ल्ड कप के बाद कोहली खुद कप्तानी छोड़ने की करेंगे घोषणा, रोहित बन सकते हैं कैप्टन। विकी कौशल की सरदार उधम सिंह 16 अक्टूबर को OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। फिल्म में विकी के अलावा अमोल पाराशर भी लीड रोल में आएंगे नजर। फिल्म सरदार उधम सिंह नाम के स्वतंत्रता सेनानी की बायोपिक है। सरदार उधम सिंह को 1940 में पंजाब के पूर्व उपराज्यपाल माइकल ओडायर की हत्या करने के लिए जाना जाता है। आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा के सेट पर करीना कपूर की वापसी। करीना ने फोटो शेयर कर लिखा, बैक विद माय लव्स। पीएम मोदी ने एक लंबा लेटर लिखकर अक्षय कुमार की मां के निधन पर जताया शोक। अक्षय ने पीएम मोदी द्वारा भेजे गए लेटर को सोशल मीडिया पर किया जारी। कैप्शन में अक्षय ने लिखा, मेरी माता के लिए समय निकालने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का आभारी हूं। ये सुकून देने वाले शब्द हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जय अम्बे। अमिताभ बच्चन स्टारर ऊंचाई में डैनी डेनजोंगपा और सारिका की एंट्री। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर से नेपाल में होगी शुरू। गोविंदा और कृष्णा की लड़ाई पर कश्मीर शाह ने कहा, मैं सच कहूं तो इस विवाद पे मुझे 2 पैसे का इंटरेस्ट नहीं है। ये लोग मेरे लिए पिछले 5 साल से अस्तित्व में नहीं हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।